मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लोग 30-30 साल 40-40 साल मेहनत करके भी अपनी फैमिली के लिए एक आशियाना नहीं बना सकते, लेकिन सियासी पार्टियों के लोग अपने अपने घरों को करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देने का वादा करके वोट लेते हैं। जैसे ही उनको कुर्सी मिलती है, अपने लिए करोड़ों के रुपयों के कपड़े और अपने घरों को करोड़ों रुपयों के साजो सामान लगवा लेते हैं। इतना पैसा उन सियासी लीडरों को आता कहाँ से है? कहीं ना कहीं ये आवाम के टैक्स का पैसा ही तो है। दोस्तों, अब हाल ही में अपने अपने घरों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का मुकाबला राजधानी दिल्ली में मंजर आम पर आया। ये किसी आम आदमी या किसी बिजनेसमैन के घरों का मामला नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के शीश महल और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबका साथ और सबके विकास के नरेंद्र मोदी के राजमहल का है। नाजरीन, दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर इंतखाबात होने वाले हैं। उसी के सिलसिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए जलसे आम में कहा कि मैं अगर चाहता तो शीश महल बनवा सकता था। देखिए उन्हीं की ज़बानी। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। ये बात तो नहीं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो शीश महल बनवा सकते हैं। अगर वो चाहते तो महंगाई भी कम करवा सकते हैं। अगर वो चाहते तो जीएसटी भी कम करवा सकते हैं। अगर वो चाहते तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी कम करवा सकते हैं। वो अगर चाहते तो नफ़रतों के बाज़ार को भी कम करवा सकते हैं, लेकिन वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ शीश महल बनवा सकते हैं, इसका दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद लीडरों की असलियत सामने आई। दरअसल किस्सा यह है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास यानी चीफ मिनिस्टर हाउस का रिनोवेशन करवाया। हालांकि घर उनका नहीं है, सरकार से उनको दिया गया है। बहुत दिनों से इस घर का चर्चा हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने इस घर पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसी का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा सकता था। बीजेपी और गोदी मीडिया ने इसकी वीडियो भी बनवाई है। देखिए ये वीडियो। नरेंद्र मोदी के भाषण का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम मीडिया वालों के साथ केजरीवाल के घर जाएंगे, और उन्होंने बीजेपी वालों को भी दावत दी कि वो भी केजरीवाल के घर आएं और बताएं कि सोने से बना हुआ टॉयलेट कहाँ है और सोने का स्विमिंग पूल कहाँ है। और उन्होंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजमहल भी दिखाना पड़ेगा जो 2700 करोड़ रुपये में बनवाया गया है। ये संजय सिंह ने क्या कहा, ये देखिए। कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं, 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है, 6700 जूते की जोड़ियां उनके पास, 5000 सूट उनके पास, 10-10 लाख के पेन उनके पास। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल, हम देखना चाहते हैं वो 6700 जोड़ी जूते जो तुमने रखे हैं रोज बदलने के लिए,
हम देखना चाहते हैं 10-10 लाख की वो पेन तुम्हारी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारे मुल्क में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए खाना और तन ढकने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी ख़रीदने के लिए तो पैसे हैं लेकिन सब्ज़ी के लिए नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो इडली तो ख़रीद सकते हैं लेकिन चटनी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं। बार बार लोगों के जहन में यही ख्याल आता है कि उनके पास, इन सियासी लीडरों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, कहीं ये हमारे टैक्स का पैसा तो नहीं। सामाइन, अब कांग्रेस का इंडिया गठबंधन टूट चुकी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग हो चुकी है। दिल्ली में जो 5 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं उसमें त्रिकोणी मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और तीसरी पार्टी है कांग्रेस। इन तीनों के दरमियान में मुकाबला होने वाला है। केजरीवाल के शीश महल और प्रधानमंत्री के राजमहल की लड़ाई के दरमियान कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, यह सुनिए। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, एंशिएंट टेल्स ऑफ विट एंड विजडम, द पफन ट्रेजरी ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टोरीज, द गांधी स्टोरीज, हिस्ट्री इन द मेकिंग, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी है, जो देश गुर्बत से, जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके प्रधानमंत्री को, और जिस देश में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री को इतने महंगे तोहफे देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको सम्मान आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण, आपके कद से मिलता है। आपको सम्मान महंगे तोहफे देकर या लोगों के लपक के गले पड़ जाने से नहीं मिलता है। अब कौन समझाए मोदी जी को ये। नाज़रीन, बहुत जल्द दिल्ली की सियासी हालात और बाकी मुल्क के हालात पर एक वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लें।